नमस्कार। अच्छा सले चैनल में आप लोग का स्वागत है। बहुत से दर्शकों ने मुझे मेल किया है कि जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जो इस समय पोल्यूशन को लेके जो स्थिति है और उसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, दिल्ली के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। हालांकि दिल्ली के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का पहले से एक प्लान था, अभी नहीं था, कुछ समय बाद। तो आइए दिल्ली को डिस्कस करते हैं। दिल्ली को डिस्कस करने के लिए हम फिर भारत की कुंडली में जाएंगे। 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली है, आज़ादी हमको जब मिली तो प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली तो दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसलिए हम दिल्ली को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं। और जब हम दिल्ली के बारे में जब देखते हैं, खाली दिल्ली के बारे में, तो हम दिल्ली को भी इसी कुंडली से देखेंगे। तो जो दिल्ली की स्थिति रहेगी वो देश की स्थिति रहेगी, लेकिन जो उसका प्रभाव होगा, चूँकि देश की राजधानी है, राजनीतिक गतिविधियां यहाँ चलती हैं, तो हम इसी कुंडली से दिल्ली के बारे में भविष्यवाणी देंगे। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली 7 बार बसी और उजड़ी है। इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और उस इतिहास के बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। वर्तमान स्थिति में देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में क्या हुआ। देश को आज़ादी मिली तो शनि की महादशा उस समय हमको मिली, और शनि की जो महादशा थी वो हमारी भाग्येश की महादशा थी। और नवांश में शनि अपनी ही राशि में शुक्र के साथ बैठा हुआ था। तो यहाँ से एक गाड़ी चलना शुरू हुई और गाड़ी आराम से चल रही थी, लेकिन ये प्रदूषण आया। और प्रदूषण का खास तौर से मैं बोलूँगा कि जैसे ही चंद्रमा की महादशा आई 2015 से 2025 तक चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा इस कुंडली में तीसरे घर का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी होकर वहाँ पे बैठ गया। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठ गया और उसके साथ में 4 ग्रह और बैठे हुए हैं, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। लग्न में राहु है, और मैंने हमेशा बोला है कि राहु जो होता है वो एरी होता है। धुआं, जहाँ पे यदि कंडे जल रहे होंगे और धुआं निकलता है तो वो जो धुआं होता है वो राहु है। जहाँ पे अगरबत्तियाँ जलती हैं या लोभान जलता है, किसी भी प्रकार की जो अग्नि है और अग्नि से निकलने वाला जो धुआं होता है वो राहु होता है। राहु के लक्षण वहीं पे पाए जाते हैं, एक बेसिक फार्मूला है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि घर को साफ रखो, बाथरूम को साफ रखो, अक्सर मैंने बोला है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि राहु का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके घर में ना आए। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। चंद्रमा की महादशा चल रही है 2025 तक। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। चंद्रमा की महादशा के बाद मंगल की महादशा शुरू होगी। मंगल की महादशा 2025 सितंबर से शुरू हो रही है। मंगल जो है सप्तमेश और द्वादशेश है। बहुत से ज्योतिषियों ने और मैंने खुद भी वर्ल्ड वॉर 3 की जो भविष्यवाणियाँ की हुई हैं, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरी भविष्यवाणियों पे पूरे विश्व में एक डिबेट चल रहा है और काफ़ी लोगों ने मेरी बातों को समझा और अपनी सहमति दी। 2032 में राहु की महादशा शुरू हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि मंगल की महादशा और मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा, 2029 से 2032 का जो पीरियड होगा ये बहुत ही खतरनाक पीरियड होगा, खास तौर से दिल्ली के लिए। क्या होगा? देखिए, अभी तो हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं वैक्यूलर पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा कि दिल्ली की जो आबादी है लगभग 2 करोड़ है, और मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ। 2 करोड़ की आबादी में आप ये मान के चलिए कि रोज़ सुबह 50 लाख वेस्ट जनरेट होता है। कहाँ जाता है ये आप लोग को सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली की लगभग
80% जो सिविल लाइन है वो चौक पड़ी हुई हैं, और यदि वो सिविल लाइन काम भी कर रही हैं तो वो जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है, ये आपको सोचना है। क्या वो यमुना में जाता है, क्या वो ज़मीन के अंदर जा रहा है? हम खासतौर से मैं दिल्ली वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि वो यदि गैस चैम्बर में रह रहे हैं तो आप ये मान के चल दिया ऊपर की हवा आपकी ख़राब है और नीचे की ज़मीन आपकी ख़राब है। तो मैं दिल्ली वालों को एक नसीहत देना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि यदि उनका बजट है और वो एक घर अफोर्ड कर सकते हैं तो दिल्ली छोड़ दें, क्योंकि दिल्ली में रहना अपनी जान को मुसीबत में डालना है मेरे हिसाब से। राहु की महादशा में हमको कोई उसका समाधान नहीं मिलेगा, ना ही मंगल की महादशा मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना ही कोई भी समाधान कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है, ना कोई नेता कर सकता है, क्योंकि जो भी होगा वो जनता को फैसला करना पड़ेगा। और जनता जब तक रोड में नहीं उतरेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे का जो समय है हम बहुत से मूवमेंट देखेंगे, खासतौर से जनता को हम रोड में देखेंगे। जनता अपनी समस्याओं को लेके रोड में आएगी, लेकिन हम फिर वापस पोल्यूशन पे जाते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब तो हो ही गए। दिल्ली को जो सबसे ज़्यादा खतरा होगा वो तो होगा 2029-30 में। मुझे लगता है दिल्ली बचेगी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत समय पहले एक संत से मेरी मुलाकात हुई थी और उस संत ने मुझको कहा था कि दिल्ली शहर एक दिन राख का ढेर हो जाएगा। क्यों होगा उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले कुछ वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ इशारे किए थे, लेकिन ये बात सही है कि 2029-30 का जो समय होगा वो दिल्ली वालों के लिए बहुत ही खराब। यदि आप बच गए तो अपने आप हजारों बीमारियों के साथ लिए रहेंगे, और नहीं बचे तो राख। ये मेरी प्रिडिक्शन है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन से निजात भगवान ही दिलाएगा। यदि बारिश होगी तो जो आपका डस्ट पार्टिकल है, जो कार्बन पार्टिकल्स है, वो नीचे बैठेगा। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है। आबादी का जो प्रेशर दिल्ली में है वो आपको किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम दे रहा है। इससे आप खुद बच सकते हैं, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है दिल्ली से दूर चले जाएं। नमस्कार।